वेलकम बैक टू इनबॉक्स। मेरा नाम है मनीष चौधरी। आपके एग्जाम की डेट्स आ चुकी है। मैं हर वीडियो में एक ही चीज बोल रहा हूं कि आपके एग्जाम की डेट्स आ चुकी है, क्योंकि आपके पास अब बहुत कम टाइम बचा है, क्योंकि मई 2024 के अंदर आपके एग्जाम है। ये वीडियो हम बना रहे हैं उन बच्चों के लिए जो सीयूईटी 2024 को टारगेट कर रहे हैं। और हम देख क्या रहे हैं, हम देख रहे हैं कि जीटी के अंदर किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जब हम जीटी की बात करते हैं तो काफी सारे बच्चों को लगता है ये बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है, कहां से क्या आएगा, उन्हें समझ में नहीं आता। तो ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए बनाई गई है, समझाने के लिए कि जीके के क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं और किस तरीके से हमें प्रिपरेशन करनी है। ऑलराइट, सिलेबस के बेस पे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रहे हैं और उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेस पे फिर एक एनालिसिस बनाते हुए हम नेक्स्ट के कुछ इंफॉर्मेशन देखेंगे कि कौन सी चीजें आपके एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है जो पूछी जा सकती है। ऑलराइट, हम क्या कर चुके हैं, हम देखिए जैसे एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, पीवाईक्यू था ये वाला, सीडीएस के ऊपर, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के ऊपर, तो उससे हमने क्या काम किया था, आर्मी से रिलेटेड चीजें देखी थी। ठीक है, इसी तरीके से जो जो चीजें पूछी गई है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपका, चाहे बैंक से रिलेटेड हो, कुछ भी हो, उसके साथ साथ हम वे भी चीजें देख चुके हैं जो आपके नेक्स्ट ईयर 2024 सीयूईटी में पूछी जा सकती है। तो हम ये सारी चीजें कर चुके हैं, काफी सारी आपको वीडियो मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे और यूनिमॉन्क्स के चैनल पे भी मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हैं। आज हम वो चीजें करेंगे जो हमारे क्वेश्चंस कुछ बचे हुए हैं। ऑलराइट, देखिए हम इंपॉर्टेंट डेज भी कर चुके हैं कि किस डे पे क्या आता है। फॉर एग्जांपल ये आपका पूछा गया था एक 5 जून वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, यहां पे देख सकते हैं वर्ल्ड एनवायरमेंट डे सेलिब्रेटेड ऑन, ठीक है, ऑप्शंस दिए थे। तो इसी तरीके से हम कर रहे हैं कि कौन सी चीजें आपसे पूछी जा सकती है। जो मैं बता रहा हूं ना, इनमें से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, तो इन सारी चीजों को कवर कर लीजिएगा। ये सारी चीजें जो मैं अभी तक स्लाइड जो मैं चेंज कर रहा हूं ये कर चुके हैं, वीडियो मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे। हम आज ये वाला क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में पूछा गया था विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट, यानी कि एचडीआई रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है। ऑप्शन दिया आपको यूएनडीपी, यूनेस्को, आईएमएफ और यूनिसेफ। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिए, आपको इनमें से कोई एक आंसर बताना है। इस तरीके से, यानी कि अब हमें क्या समझ में आता है, हमें यह समझ में आता है कि रिपोर्ट्स हो गई, इंडेक्स हो गई, ये भी आपसे पूछी जा सकती है। तो चलिए हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स जो पब्लिश की जाती है बहुत अच्छी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा। ये बेसिकली इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हैं जो हम देखने वाले हैं। नेशनल भी करेंगे कुछ टाइम बाद जब हम इसकी प्रॉपर लेक्चर सीरीज निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला देखते हैं हम वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश की जाती है? ये पब्लिश की जाती है यूएनसीटीएडी के द्वारा, जिसको हम कहते हैं यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है, याद रखिएगा यूएन वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। अब इससे कुछ इस तरीके से भी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे कि आपसे ये पूछा जा सकता है। जब मैं इसका बता रहा हूं ना, तो सभी से रिलेटेड है, सभी में आपको इसी तरीके से देखना है कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट से पूछा है तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट यानी कि एफडीआई कौन सी कंट्री से आता है। ठीक है, या किस कंट्री में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आता है। इंडिया का पर्सपेक्टिव क्या हो गया कि इंडिया में कहां से आता है, एक तो ये हो गया। एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि वर्ल्ड में कौन सी कंट्री सबसे ज्यादा एफडीआई रिसीव करती है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट कौन पब्लिश कर रहा है? आपका यूएनसीटीएडी। आपने देख लिया किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नाउ नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट है एमिशंस गैप रिपोर्ट। ठीक है, एमिशंस गैप रिपोर्ट ये बेसिकली इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, तो याद रखिएगा इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस बहुत हाईलाइटेड होते हैं, ज्यादातर एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। तो ये कौन पब्लिश करता है? यूएनईपी। यूएनईपी को हम कहते हैं यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ठीक है, याद रखेंगे यूएनईपी। नेक्स्ट एक आपसे पूछा जाता है ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक, ये किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? अगेन यूएनईपी के द्वारा। तो देख रहे हैं दो ये रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश की जा रही है? यूएनईपी के द्वारा। दोनों ही इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, एमिशन गैप रिपोर्ट भी और ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक भी। नेक्स्ट करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, ये किसके द्वारा? करप्शन बेसिकली हर कंट्री में आपको पता होगा, चाहे वो कैपिटलिस्ट हो, सोशलिस्ट हो, ठीक है, चाहे मिक्स्ड इकोनॉमी हो, हर जगह आपको करप्शन तो देखने को मिलेगा ही। अब आप जब अपना सीयूईटी के से रिलेटेड या कॉलेज से रिलेटेड जो भी सर्टिफिकेट बनवाएंगे, आपको देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं करप्शन मिलेगा ही मिलेगा। बहुत सारे बच्चे पेरेंट्स फेस करते हैं ये। ठीक है,
तो इस तरीके की जो रिपोर्ट्स पब्लिश होती है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, ये किसके द्वारा पब्लिश की जाती है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। ठीक है, नाम याद रखेंगे, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। ठीक है, कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स का मतलब क्या है? बेसिकली इसका मतलब यह है कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री का जो कंपटीशन है किस चीज में, चाहे आपका इन्वेस्टमेंट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, किसी भी चीज का अगर आपका चेक करना है कि कौन सी कंट्री अच्छा कर रही है, तो उसके बीच में कॉम्पिटिटिवनेस का इंडेक्स रिलीज जो होता है उसके बेस पे चेक होता है। ठीक है, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स किसके द्वारा किया जाता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि WEF। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा किया जाता है। एक और इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट पब्लिश की जाती है, दैट इज ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, ये भी अगेन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि WEF के द्वारा की जाती है। तो आप देख रहे हैं इसके द्वारा भी ये दो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट पब्लिश की जाती है। एक और है, ठीक है, ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ये भी की जाती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WEF। ये 3 रिपोर्ट हो गई है टोटल। ठीक है, याद रखिएगा ये 3 रिपोर्ट किसके द्वारा की जा रही है? किसके द्वारा? WEF के द्वारा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। जब हम बात करते हैं ट्रैवल एंड टूरिज्म की, तो ट्रैवल एंड टूरिज्म में इस तरीके से आप क्वेश्चन देख सकते हैं। जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया में सबसे ज्यादा टूरिस्ट किस कंट्री से आते हैं, या इंडिया में सबसे ज्यादा टूरिस्ट किस जगह पर आते हैं, तो ये भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आप वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव में भी देख सकते हैं, ठीक है, एशिया के पर्सपेक्टिव में भी देख सकते हैं कि एशिया में कहां से आता है इंडिया के अंदर, और वर्ल्ड में कहां से आता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखिएगा रिपोर्ट्स को जब आप पढ़ रहे होंगे। नाउ नेक्स्ट बात करें वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? IEA यानी कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। ठीक है, IEA के द्वारा ये रिपोर्ट पब्लिश की जाती है। नेक्स्ट वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, ये रिपोर्ट पब्लिश की जाती है SDSN यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क के द्वारा। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, ये सारी की सारी रिपोर्ट्स आपको याद करनी है, इनमें से आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूं, आपका ऑलरेडी एक क्वेश्चन आ चुका है। किसके ऊपर क्वेश्चन आया था आपका? किसके ऊपर आया था? आपका क्वेश्चन आया था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट अब अगर हम बात करें, अब हम बात करते हैं ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। ठीक है, ये रिपोर्ट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता होगा कोविड के टाइम पे इकोनॉमी रुक गई थी वर्ल्ड की काफी सारी, उसके बाद जो फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं उस तरीके की रिपोर्ट्स पब्लिश की जाती है। ये रिपोर्ट पब्लिश की जाती है IMF के द्वारा यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, नाम याद रखेंगे IMF। ये एक चीज और बता दूं मैं आपको, जब हम बैंकिंग का करेंगे ना, बैंकिंग में ना वर्ल्ड बैंकिंग के बारे में भी पूछा जाता है, इसके अंदर आपका वर्ल्ड बैंक, ठीक है, कब बना, किसके अंदर है, ये वगैरह क्वेश्चन, इसके जो है हेड कौन है, इस ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। एक आता है आपका IMF। ये दोनों के दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जाम के लिए। ऑलराइट, तो ये भी हम करेंगे जब हम बैंकिंग का सेक्शन करेंगे। नाउ नेक्स्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ये किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है IMF, अगेन IMF के द्वारा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आप देख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये। ठीक है, IMF और वर्ल्ड बैंक के बारे में जो जो बच्चे जानते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, कमेंट करना भूलिएगा मत, कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। फिर आपका आता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिपोर्ट। ठीक है, ये रिपोर्ट पब्लिश की जाती है WIPO यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ये तो बहुत इजी है, ये तो कोई भी कर लेगा। ठीक है, अगर इसमें गलती कर दी तो भाई साहब फिर क्या ही कहने तुम्हारे, सुभान अल्लाह है तुम्हारा, तो कुछ कह ही नहीं सकता फिर मैं, क्योंकि ये सबसे इजी है, साफ पता चल रहा है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इसको तो आंसर करना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। अब आप कहेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में क्या आता है, किस तरीके के, जैसे कि मान लो कॉपीराइटेड होता है, आपने एक बुक लिखी, ठीक है, आपका उस पर कॉपीराइट है, आपने कोई मूवी बनाई, सॉन्ग बनाया, ठीक है, इस तरीके की चीजें जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आ जाती है। नाउ नेक्स्ट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट का मतलब होता है कि जब हम बिजनेस कर रहे हैं, हम व्यापार कर रहे हैं, उसको आसान बनाना। और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कंपेयर किया जाता है कि अगर एक, फॉर एग्जांपल मैं हूं, इंडिया में बिजनेस लगा रहा हूं, फ्रांस में लगा रहा हूं, यूएस में लगा रहा हूं, ठीक है, 3 जगह लगा रहा हूं, तो मुझे कितना आसान है अपने बिजनेस को सेटअप करना इन तीनों कंट्री के अंदर, उसके बेस पे कंपैरिजन किया जाता है और उसके बेस पे रिपोर्ट निकलती है। अभी हम बहुत अच्छी अपनी रैंकिंग इंप्रूव कर रहे हैं,
साथ के साथ इसमें रैंकिंग भी आपको याद रखनी है कि जैसे मान लो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के अंदर कि इंडिया की रैंकिंग क्या है, कौन सी रैंक आई है, ठीक है, वो भी आपको याद रखनी है। तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये रिपोर्ट पब्लिश की जाती है। फिर नेक्स्ट बात करें वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है, अगेन डेवलपमेंट से रिलेटेड कि हर कंट्री में कौन कैसा कैसा डेवलपमेंट हो रहा है और किस लेवल पे डेवलपमेंट हो रहा है, कौन सी कंट्री डेवलपमेंट में अच्छा कर रही है, उसके बेस पे भी वर्ल्ड बैंक के द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश की जाती है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। नेक्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। देखिए अब लास्ट क्वेश्चन क्या था, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, यहां पे क्या लिखा है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है। यहां पे ये बच्चों के साथ बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आ गया क्वेश्चन में तो इंडेक्स था, तो रिपोर्ट और इंडेक्स एक ही मान के चलेंगे, क्योंकि रिपोर्ट और इंडेक्स एक तरीके से एक ही। इंडेक्स में क्या होता है, इंडेक्स में रैंकिंग बता देते हैं कि ठीक है ये रिपोर्ट एक डिटेल रिपोर्ट होती है उसके सारे पैरामीटर्स के बेस पे, ठीक है। तो किसके द्वारा किया जाता है, यूएनडीपी यानी कि यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश की जाती है। नाउ नेक्स्ट स्टेट ऑफ वर्ल्ड क्लाइमेट, स्टेट ऑफ वर्ल्ड क्लाइमेट रिपोर्ट किसके द्वारा की जाती है, WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ठीक है, याद रखेंगे ये भी। नेक्स्ट स्टेट ऑफ द वर्ल्ड रिपोर्ट, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड रिपोर्ट किसके द्वारा की जाती है, FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, IMF के साथ साथ ये भी देखेंगे हम, FAO भी देखेंगे, इसके बारे में भी जानेंगे। ऑलराइट, ये सारे के सारे हमने कर लिए। अगर कोई डाउट आपका रह जाता है तो कमेंट करके बताइएगा जरूर कि क्या डाउट है आपका। नाउ क्वेश्चन क्या था, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसके द्वारा, इंडेक्स या फिर रिपोर्ट, ठीक है, ये देखिए लिखा हुआ ना ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या रिपोर्ट, तो आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा इंडेक्स और रिपोर्ट, ठीक है, किसके द्वारा की जाती है, जल्दी बताइए कमेंट में किसके द्वारा। अरे यार अभी तो बताया था मैंने, फिर से गलती करोगे क्या, क्या लिखा हुआ है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट UNDP, आंसर क्या आपका UNDP, ठीक है, हो गया, ए आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं जीटी के अंदर। ऑलराइट, कुछ चीजें और भी देख लेते हैं, जैसे एक क्वेश्चन आया था, ये भी आपका इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, जो ये आपकी रिपोर्ट्स है ये भी आपका इकोनॉमिक्स के सेक्शन से रिलेटेड है। तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट सोर्सेज ऑफ द ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि जीडीपी, किसका, इंडिया का, ठीक है। हमें बताना है कि ये जो सेक्टर दिए हैं, आपको पता होगा हमने काफी सारी चीजें ने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में डिवाइड की हुई है। जैसे कि हम बात करें प्राइमरी की तो उसके अंदर एग्रीकल्चर, हम बात करें सेकेंडरी की उसके अंदर आ जाती है हमारी इंडस्ट्री, और अगर हम बात करें टर्सरी की तो उसके अंदर क्या आ जाती है, हमारी सर्विस, ठीक है। ये चीजें हमने क्या काम किया, डिवाइड किया हुआ है। अब हमें यह बताना है कि जो सर्विस, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर है ना, इसमें सबसे ज्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन किसका है, यानी कि सबसे, फॉर एग्जांपल मैं एक और इसका ऐसे बताता हूं आपको, एक घर में 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चों की आप सैलरी बताएंगे कि किसकी सैलरी ज्यादा है, यानी कि घर में सबसे ज्यादा योगदान, सबसे ज्यादा सपोर्ट किसका है। उसी तरीके से ये जो तीनों सेक्टर दिए गए हैं, इन तीनों सेक्टर में इंडिया की जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है, और हमें किस ऑर्डर में लगाना है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि घटते हुए क्रमांक में, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट जीडीपी के अंदर कौन करता है, वो करता है हमारा सर्विस सेक्टर, ठीक है, नाम याद रखेंगे, सर्विस सेक्टर हमारा सबसे ज्यादा करता है, उसके बाद करता है हमारा इंडस्ट्री, और उसके बाद करता है हमारा एग्रीकल्चर। तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया ए, ठीक है। सबसे ज्यादा डिक्रीजिंग, घटते हुए में, घटते हुए का मतलब सबसे ज्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, तो सर्विस सबसे ज्यादा करता है, उसके बाद इंडस्ट्री करता है, उसके बाद एग्रीकल्चर करता है। अब मैं आपको इसमें एक क्रक्स बताता हूं, एक क्रक्स क्या है, सर्विस सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है लेकिन एम्प्लॉयमेंट जो है वो सबसे कम देता है, इंडस्ट्री उसके बाद, ठीक है, और एग्रीकल्चर सबसे ज्यादा, यानी कि एग्रीकल्चर जीडीपी के अंदर सबसे कम कंट्रीब्यूट करता है लेकिन एम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा देता है, यानी कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हमारी विलेज में रहती है, गांव में रहती है, जहां पे खेती की जाती है, एग्रीकल्चर का पार्ट बनाती है, ठीक है। तो याद रखेंगे ये ऑर्डर भी, ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट एक और देख लेते हैं। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आपको कंट्री दी गई थी और उनकी कैपिटल जो आपको मैच करनी थी। अब आपसे ऐसे नहीं है कि जो हमारी जितनी भी कंट्री है आपको सारी याद करनी है, आपसे सब पूछी जा सकती है। ये आपसे इसलिए पूछा गया था क्योंकि ये मेनली ना न्यूज में बने रहते हैं,
तो जो जो कंट्री हाईलाइटेड है न्यूज में बनी रहती है वो आपसे पूछी जा सकती है। जैसे कि ये मैं बात करूं यूक्रेन की, तो यूक्रेन क्यों पूछा गया? क्योंकि यूक्रेन और रशिया का जो है इस टाइम पे वॉर चल रहा है। तो आपको इसके साथ साथ ये भी याद रखना है कि किस डेट को इसका वॉर स्टार्ट हुआ था, ये भी आपके क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। ठीक है, तो यूक्रेन की कैपिटल क्या है? कीव। ठीक है, अब इसमें एक एलिमिनेशन मेथड देखेंगे हम कि किस तरीके से कर सकते हैं अगर आपको ज्यादा नहीं पता। यूक्रेन की कीव है तो ए का 1, ठीक है, ए का 1 है तो ये आपका कट जाएगा, ये नहीं होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं श्रीलंका। श्रीलंका की क्या कैपिटल है बताइए? श्रीलंका की है कोलंबो। ठीक है, यानी कि बी का क्या हो गया? बी का 3, बी का क्या है? 3 है, तो ये इसमें 3 नहीं है, ये भी कट गया। अब आपके पास 2 ऑप्शन बचे। ठीक, अब मान लीजिए कि आपको सिर्फ ये 2 ही पता है, ज्यादा नहीं पता, तो आपके पास चांसेस हो जाएंगे आपके क्वेश्चन अगर आप तुक्का भी लगाते हैं तो भी उसके सही होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे, प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि कहते हैं ना हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट वाली चीज। क्योंकि यहां पे आपने पहले आप 4 में से गैस करना था, अब आपको 2 में से गैस करना है, तो आपके चांसेस कितने हो गए? 50-50 के आपके चांसेस हो गए, केबीसी वाला। ठीक है, 50-50, 2 एलिमिनेशन हो जाएंगे आउट और 2 आपके बच जाएंगे। लेकिन मैं आपको इसका प्रॉपर आंसर बता देता हूं। ठीक है, कीव हो गई, यूक्रेन की क्या हो गई? कीव, फिर आपकी किसकी? श्रीलंका की हो गई कोलंबो, टर्की की क्या है? टर्की की अंकारा, और पोलैंड की है वार्सोवा। ठीक है, इसके ऊपर एक और इंफॉर्मेशनल चीज है, वार्सोवा पैक्ट। ठीक है, ये जो पॉलिटिकल साइंस के बच्चे हैं उन्हें पता होगा। ठीक है, ये भी हम देखेंगे कि ये क्या है। ऑलराइट, घबराने की जरूरत नहीं है, ये सारी की सारी चीजें देखेंगे। तो 1 यूक्रेन का कीव, ठीक है, ये कट गया, ये भी कट गया था। फिर हमारा क्या बचा? टर्की की अंकारा, यानी कि सी की 4, सी का 4, तो आंसर हो गया आपका ये सी आंसर। ठीक है, आपका आंसर क्या हो गया? सी। तो इस तरीके से हम करेंगे और फटाफट ट्रिक्स ऐसी बनाएंगे ताकि जल्द से जल्द आपका जो है आंसर हो जाए, आपका ज्यादा टाइम ना लगे। ऑलराइट, तो यहां इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में सारी की सारी और भी चीजें देखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर आपके कोई भी डाउट है किसी भी तरीके का, चाहे आपको सीयूटी के बारे में समझना, आपको सीयूटी के फॉर्म भरने से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, या फिर सब्जेक्ट डोमेन रिलेटेड, जीटी रिलेटेड, लैंग्वेज रिलेटेड, कुछ भी आप कमेंट कीजिएगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी यूनिमॉन्क्स के द्वारा। और अगर आप साथ में यूनिमॉन्क्स के साथ पढ़ना चाहते हैं, हाईएस्ट स्कोर करना चाहते हो, तो आप 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला, आपको क्या करना होगा? आपको प्ले स्टोर पे जाना होगा, यूनिमॉन्क्स की ऐप डाउनलोड करनी होगी। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। दूसरा, अगर आप ऑफलाइन क्लासेस चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएगी, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी जाएगी ऑफलाइन क्लासेस से रिलेटेड। ऑलराइट, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, सभी दोस्तों के साथ कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा सभी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के लिए। थैंक यू।